स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, सैडनेस, डिप्रेशन, सुसाइड, इन शब्दों को आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल हमने एक बहुत ही यंग टैलेंटेड प्रॉमिसिंग एक्टर को खो दिया। पर शायद आप ये नहीं जानते कि हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहा है। 28 स्टूडेंट सुसाइड केसेस रजिस्टर होते हैं एक दिन में इंडिया के अंदर। और इतना ही नहीं, 2018 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है कि 10,160 स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए इन इंडिया। लोगों ने कमिट किया सुसाइड। तो सोचिए कितनी भयावह है ये सिचुएशन। शायद आप इसका आकलन कर पाएंगे इन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, और फिर भी हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सिर्फ डिप्रेशन के बारे में, और आखिर क्यों लोग सुसाइड कमिट करते हैं। क्या वो इनका डर है? नहीं। जिंदगी को ख़त्म करने के लिए, खुद डेथ को अपनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये हर आदमी नहीं कर पाता। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन सिर्फ एक स्टेट है सैडनेस की, यानी उदासीनता की एक ऐसी स्टेट है जिसमें मरीज को महसूस होने लग जाता है कि ये दुनिया बहुत ही बेकार है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये सैडनेस परसिस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं कि अभी आज मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो ये थोड़े दिन रहेगी फिर ठीक हो जाएगी, तो आप डिप्रेशन में नहीं हैं। पर अगर ये परसिस्टेंटली बनी रहे और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से 2 हफ्ते से ज़्यादा बनी रहे, तो मैं कह सकता हूँ आपको कि आप डिप्रेशन में हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे एक्सेसिव गिल्ट, मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ, मैं नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद हर समय ये सोचना कि मुझे तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं लगता। मूवी देखने बैठेंगे, अरे नहीं यार, खाना खाने बैठेंगे, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट लोगों की भूख कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, लोगों की प्यास कम हो जाती है, बहुत कम पानी पीते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने पानी लास्ट टाइम कब पिया था। इतना ही नहीं, नींद प्रॉपरली ना आना। अक्सर देखा गया है कि लोगों को रात में बहुत देर तक लेट जाते हैं पर लगभग 2-3 घंटों तक नींद नहीं आती, और उसके बाद फिर नींद आती है तो जल्दी उठ जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या फील करेंगे? टायर्ड फील करेंगे, वीकनेस रहेगी हमारे अंदर, फटीग महसूस होगा, क्योंकि हमारा फिजिक जो है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो तो स्ट्रेस्ड हो गया, उसे रिलैक्सेशन मिला ही नहीं। और फिर इसी जो स्ट्रेस्ड बॉडी थी, ये फिर हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर और हावी हो जाती है। अक्सर देखा गया है डिप्रेशन के पेशेंट्स के अंदर आंखों के नीचे काले गड्ढे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइन है। आपको अगर कोई पेशेंट मिले, कोई व्यक्ति मिले जिसके आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं, तो ये मत सोचिए कि वो अनीमिया में है या उसके अंदर लिवर डिसऑर्डर है। उससे प्लीज़ बात कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं वो टेंशन में था, वो स्ट्रेस में था, वो अपनी बातें नहीं बता पाया। तो ये सारे लक्षण एक पेशेंट के अंदर जब होते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट डिप्रेशन में है। अब अगला सवाल ये है कि क्या हर पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है? हो तो सकता है, पर लेकिन 2 फेजेस में होता है। एक होता है एक्यूट डिप्रेशन, एक होता है क्रॉनिक डिप्रेशन। तो एक्यूट डिप्रेशन क्या है भाई? एक्यूट डिप्रेशन ऐसा हो गया, सपोज कोई लव अफेयर था और वहाँ पे हमें धोखा मिला, या किसी भी रीज़न की वजह से वो दोनों लोग साथ नहीं रह पाए, तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। दिस वॉज एन एक्यूट डिप्रेशन। फिर अगर हम किसी मरीज़ की सेवा कर रहे थे, किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे थे, या घर में किसी फैमिली मेम्बर की सेवा कर रहे थे, और सडनली उनका डिमाइस हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी एक एक्यूट डिप्रेशन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं क्रॉनिक डिप्रेशन की। तो ये क्रॉनिक डिप्रेशन क्या होता है? देखिए, क्रॉनिक डिप्रेशन कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में यही डिप्रेशन है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक एक्यूट फेज थी जिसमें आराम से अगर आप उस व्यक्ति से बात करें, उसे कंसोल करें, और अगर उसे कोई सपोर्ट करने वाला हो, उसकी बात सुनने वाला हो, तो वो उस एक्यूट फेज से बाहर निकल सकता है। पर अगर आप इस क्रॉनिक फेज में हैं कि आप लगातार दब रहे हैं, चीज़ों को अंदर रख रहे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो आप क्रॉनिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो वास्तव में रियल डिप्रेशन होता है।
यहाँ पे हर संभव मदद करनी होती है उस पर्टिकुलर आदमी की, उस पर्टिकुलर पेशेंट की, इंडिविजुअल की, जिससे कि हम उसको उस स्टेट से बाहर निकाल पाएँ। कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाते। अब अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि आखिर डिप्रेशन क्यों होता है। तो देखिए, डिप्रेशन के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण हो गया बायोलॉजिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी न्यूरॉन एंडिंग्स में 3 हार्मोन होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इन 3 हार्मोन्स के लेवल्स कम हो जाते हैं जब, तो मूड हमारे खराब रहते हैं। इसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है। अब जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है साइकोलॉजिकल। अब देखिए, इन कारणों को समझाने के लिए मैंने 2 एज ग्रुप्स लिए हैं। पहला हो गया 15 से 25 साल और दूसरा हो गया 25 से 35 साल। तो अब ये 15 टू 25 ईयर्स का जो एज ग्रुप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो इसी एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कौन से कारण होते हैं जिस वजह से पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। पहला हो गया नेचर। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, बातें मन में रखते हैं, कुड़ते रहते हैं, गुस्सा आती है तब भी बातें मन में रखते हैं, इमोशंस मन में रखते हैं, शेयर नहीं करते, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपके अंदर संवेदनाएं हैं और इसकी वजह से आपको दिक्कतें होती हैं, तो भी आपको हो सकता है। अगर आपका नेचर जेलस है, मतलब आपको बहुत जल्दी जलन हो जाती है दूसरे को देख के, अब बहुत जल्दी कंपटीशन आ जाता है, मुझे भी वैसा ही करना है, मुझे भी वैसा ही चाहिए, तो भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगर आप एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो भी आपको डिप्रेशन सबसे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो हमारे मूड सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब दूसरे सबसे बड़ा कारण जो आ जाता है वो आती है कंपनी। अगर हमारी कंपनी अच्छी नहीं है, हम अच्छे लोगों के बीच उठ बैठ नहीं रहे हैं, वो लोग प्रॉफिटेबल सोच रखते हैं, आपसे फ़ायदा कैसे उठाया जाए, रैदर देन एक जो कम्युनल अप्रोच होनी चाहिए वो, तो भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों से बातें शेयर ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो मेरा फ़ायदा उठा सकता है। अनदर इज सोशल मीडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया क्या करता है, कुछ बातें अच्छी हैं तो बहुत सारी बातें ख़राब भी हैं। पहली चीज़ जो वो पैदा करता है दैट इज़ जेलसी। अनदर इज कंपटीशन। थर्ड इज लाइफस्टाइल। इन तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। उसका लाइफस्टाइल देखकर हमें गुस्सा आती है, जलन होती है, या हम कंपटीशन रख लेते हैं उससे कि हमें भी वैसा ही करना है, वैसा ही होना है, वहाँ पहुँचना है। एंड देन रिजल्ट्स। भाई रिजल्ट क्या हो गया, भाई किसी को एग्जाम के रिजल्ट की वजह से होता है और किसी को अपने एक्सपेक्टेशंस के रिजल्ट की वजह से भी डिप्रेशन होता है। क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट की वजह से डिप्रेशन आना इस वेरी एक्यूट फेज। आ जाएगा, हम मेहनत करेंगे तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, पर कुछ बच्चों के अंदर मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेसिव फेज में आ जाते हैं और बहुत टाइम लगता है उनको उस फेज से बाहर निकलने में। लेकिन मैक्सिमम बच्चे बहुत आसानी से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो ये एक्सपेक्टेशन वाला फेज है ना, ये बहुत ख़राब है, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं और एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते, तो आपके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब वो एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, किसी पर्सन से हो सकते हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट से हो सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और आप उनसे सब चीज़ें शेयर करते हैं, तो फिर आप डिप्रेशन में कभी नहीं आ सकते। पर अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या फिर आपको बेवकूफ़ समझती है, या आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसा भी हो सकता है आप अपनी बात उनके सामने रख नहीं पाते, और ये भी हो सकता है कि वो आपको मॉरली बूस्टअप करने की वजह से ऐसा बोलते हैं, तो भी इन सब फैक्टर्स की वजह से भी आपको महसूस हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हैं। क्योंकि एक इंसान को क्या चाहिए, फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली के साथ सब चीज़ शेयर करूं और फिर उसके बाद सब चीज़ें बेटर हो जाएंगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। अब जो अगला एज ग्रुप है दैट इज़ 25 टू 35 ईयर्स ऑफ एज। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एज ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे आप वर्किंग एटमॉस्फेयर में आ जाते हो। तब तक आप स्टूडेंट रहते हो, फिर आप वर्किंग एटमॉस्फेयर में आ जाते हो। यहाँ से आपको शुरू होता है स्ट्रगल, कि भाई आज अगर मैंने जॉब ली है तो मैं मेहनत करूँगा, धीरे धीरे राइज अप होऊंगा। अब यहाँ पे क्या कॉजेज आते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा कॉज है हमारे एक्सपेक्टेशंस। हर बार की तरह, क्यों, हमारी एक्सपेक्टेशंस है मेरी जॉब बहुत अच्छी लगे, जो मेरा पैकेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो मेरा वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, जो मेरी सोसाइटी है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अरे मैं तो पुणे पहुँच गया, मैं बैंगलोर पहुँच गया, या मैं दिल्ली पहुँच गया, यहाँ पे तो वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया रहना चाहिए। और जब ये सारे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते हैं, तब आपको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन में जाने के। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज
इकोनॉमी, फाइनेंस। भाई अगर मेरी सैलरी मेरे हिसाब से नहीं है, मेरा पैकेज मेरे हिसाब से नहीं है, तो भी मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा वर्किंग एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाएगा। मेरे दिमाग में हर समय घूमेगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर पैकेज तो मेरा बहुत कम है, ये तो मुझे चूस रहे हैं, ये तो मुझे छुट्टियाँ नहीं दे रहे, ये तो मेरी फ्रीडम ले रहे हैं मेरे से ज़रा से पैसों के लिए। ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कॉज होता है और अक्सर मैंने देखा है लोग मेरे पास आते हैं सिर्फ इसी चीज़ की कंप्लेंट लेकर। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ फैमिली। जब आप फैमिली से दूर हो जाते हैं तो आपके रियल फ्रेंड्स ख़त्म हो जाते हैं, रियल फ्रेंड्स रह जाते हैं। हम फेसबुक पर बात करते रहते हैं, घर वालों से व्हाट्सएप पर बात कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल बातें नहीं बताते। हम घर से दूर हैं, अगर हम घर में हैं हम फिर भी नहीं बताते। क्यों? पता नहीं क्या सोचेंगे। लड़के की तो जॉब लग गई, लड़की की तो जॉब लग गई, अभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। उन्हें क्या पता मेरी टेंशनों के बारे में, वो क्या समझेंगे कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? गिल्ट, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग अपनी बातें मन में रख लेते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानियां होती हैं। तो आप समझिए कि ये जो 2 एज ग्रुप्स थे, मैंने बहुत ही बेसिक और मोटी मोटी बातें ली हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर डिप्रेशन कॉज हो सकता है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है, दैट इज़ पर्सनल कॉजेज़। भाई पर्सनल कॉजेज़ कौन से हैं? अब ये पर्सनल कॉजेज़ यहाँ पे आ जाते हैं पर्सनल ग्रोथ के। आज मैं इस कंपनी में था, कल मैं इस कंपनी में होऊंगा। हो सकता है मेरे लिए मनी मैटर ना करता हो, लेकिन मेरा स्टेटस तो मैटर करता है। मैं तो भाई इतना इंटेलिजेंट था, मैं तो इतने मार्क्स लाता था, पर आज क्या हो गया मेरे को? मैं तो यहाँ फील्ड में आकर ज़ीरो हो गया, ये लोग तो मुझे ऐसे देखते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, मैं यही चीज़ बोलता हूँ, एक्सपेक्टेशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जो आपके लिए ये मेंटल डिसऑर्डर्स मन में पैदा करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आखिर ये सुसाइडल डिस्पोजिशन में कैसे कन्वर्ट होता है। पहले समझ लीजिए ये फेज़ कैसे शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे फेज़ शुरू होने की, आज मैं बहुत खुश था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। सडनली मुझे एक टेंशन शुरू हुई, मैं स्ट्रेस में आ गया। अब ये स्ट्रेस अगर शॉर्ट टर्म का था तो चलिए निकल जाएगा, धीरे धीरे करके मैं इसे ओवरकम कर लूँगा। पर अगर ये स्ट्रेस परसिस्टेंट है, बहुत दिन से चल रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर ये दिमाग पे मेरे हावी हो जाएगा और फिर ये स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाएगा। क्या करेगा? ये क्रॉनिक स्ट्रेस मेरे बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी ला सकता है, जैसे कॉर्टिसोल लेवल्स एलिवेट हो सकते हैं, इसकी वजह से मेरे सेरोटोनिन लेवल्स फॉल हो सकते हैं और मेरे को फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर फर्क पड़ सकता है। तो अब ये चीज़ें बड़ा पैरेलल चलती हैं। अगर मेरे को स्ट्रेस हो गया तो स्ट्रेस से मेरे मन पे भी असर पड़ेगा, शरीर पे भी असर पड़ेगा, और जैसे जैसे मन पर और शरीर पर असर पड़ेगा वैसे वैसे ये स्ट्रेस और बढ़ेगा। तो मतलब अब स्ट्रेस कौन सा हो गया? 2 तरह का स्ट्रेस हो गया। इसके बाद हमने किसी से बात नहीं करी, कुछ शेयरिंग नहीं करी, हम हो गए इंट्रोवर्ट। फिर ये सब बातें हमारे मन में घूमेंगी, हम हो जाएंगे मेंटली रेस्टलेस। एक लास्ट वीडियो जो एंग्जाइटी पैनिक अटैक वाली थी, उसमें भी मैंने ये समझाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैंने आई बटन में मैंने उसे लिंक दे दिया है उसका। तो अब जब आपको मेंटली रेस्टलेसनेस हो जाती है तो या तो आप जाएंगे एंग्जाइटी में या आप जाएंगे सैडनेस में। 2 रास्ते हैं, या तो घबराहट होने लग जाएगी या दुख हो जाएगा। तो घबराहट होने लग जाएगी तो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, पैनिक डिसऑर्डर्स, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब जब सैडनेस हो जाएगी तो सैडनेस से क्या होगा? सैडनेस से हम जा सकते हैं डिप्रेशन के अंदर, पर एकदम सडनली डिप्रेशन नहीं आएगा। जब सैडनेस आएगी फिर आएगा इंडिफरेंस, कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपनी दुनिया में मगन हूँ, दुखी हूँ पर मैं अपनी दुनिया में मगन हूँ। अब ये इंडिफरेंस फिर धीरे धीरे करके क्या करेगा? ये कॉज करेगा कि हमारे अंदर फीलिंग्स आने लग जाएंगी नेगेटिव, हम हर चीज़ को नेगेटिवली देखने लग जाएंगे। और जब ये नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी, जैसे हम कहते हैं पैसिमिज्म, तो ये पैसिमिज्म फिर धीरे धीरे करके हमारे अंदर कॉज करता है डिप्रेशन। अब जब हम इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं किसी की मदद से, किसी के साथ, अब चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो एक साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल मेडिसिन हो, इनफैक्ट होम्योपैथिक मेडिकेशन से भी मैंने कई बार पेशेंट्स को इस डिप्रेशन से बाहर निकाला है। पर अगर आप इस फेज से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो ये डिप्रेशन बढ़ता जाता है, मेंटल रेस्टलेसनेस बढ़ती जाती है, इंट्रोवर्टनेस बढ़ती जाती है, पेसिमिज्म बढ़ता जाता है, आपको कोई रास्ते दिखाई नहीं देते। तब आपके महसूस होता है मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं क्या था और मैं क्या हो गया, ख़त्म करो इस ज़िंदगी को। दिस इज सुसाइडल डिस्पोजिशन, और इसी वजह से अक्सर लोग सुसाइड करते हैं। तो क्या हर आदमी सुसाइड करता है? नहीं,
हर आदमी सुसाइड नहीं करता है। 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, वो जो सोचेगा ये ज़िंदगी बेकार है, इसे ख़त्म करो, इसे ख़त्म करो, इसे ख़त्म करो, पर करेगा नहीं। उसे डर लगता है, उसे डर है, वो ज़िंदगी नहीं छोड़ सकता। कहीं ना कहीं उसके अंदर वो पॉजिटिविटी है, अगर कोई उसे सपोर्ट करेगा तो वो उससे बाहर निकल जाएगा, वो सुसाइडल डिस्पोजिशन खत्म हो जाएगा। पर उसे चाहिए सपोर्ट, चाहे वो मेडिकेशन से हो, चाहे वो काउंसलिंग से हो, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो, किसी भी तरह का सपोर्ट हो, उसे सपोर्ट चाहिए। सेकंड उस तरह के लोग हैं जो बहुत साइलेंट होते हैं, किसी से नहीं कहते, बार बार नहीं बोलेंगे कि भाई मेरे को मन कर रहा है सुसाइड कर लूँ, लेकिन हाँ वो अपने आप गुपचुप रहेंगे, ढूंढते रहेंगे सुसाइड करने के तरीके। क्यों? अब मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ख़त्म करना ही है इसको, रह ही नहीं सकता अब मैं, बहुत ही बेकार, क्या था मैं, क्या हो गया है मेरे को। किसी से नहीं कहेगा, एक बार भी नहीं बोलेगा। इससे पिछले वाला तो बोलेगा, पर ये बिल्कुल नहीं बोलेगा, शांत रहेगा, ढूंढता रहेगा पर कॉन्स्टेंटली। फिर ये कभी भी सुसाइड कर सकता है। बहुत सारे लोग इसमें, ये केस एक ऐसा है जो मिडीवियल है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, पर मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। जो थर्ड वाला है ना, ये सबसे साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि ये किसी से कुछ नहीं कहेगा, ये मस्त आपके साथ घूम रहा है, फिर रहा है, और घूमने के बाद, मस्ती करने के बाद, सब कुछ के बाद आप लोग रात में आए, आप सो गए, अगले दिन आपको न्यूज़ मिलती है इस बंदे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे कैरेक्टर का बंदा था जो अपनी बातें बिल्कुल शेयर नहीं करता था। ये एक डबल फेस लेके चलता था, एक ऐसा फेस जो कि खुश था पर अंदर ही अंदर ये दुखी था, कि किसी से कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ मन में रखता था, हर चीज़ को मन में रखता था, और कॉन्स्टेंटली ये धीरे धीरे करके इस फेज में पहुंच गया। लेकिन फिर क्योंकि साइलेंट किलर था, इसने किसी से नहीं कह सकता था, सडनली सुसाइड कर लिया। तो आप समझिए ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला, जो डरेगा, जिसे पता है ज़िंदगी की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से दुखी है, अगर हम उससे बात करेंगे तो वो शायद ना करे। दूसरा, जो ज़िंदगी से तो दुखी है पर इतना दुखी हो चुका है कि वो हर रास्ता ढूंढ रहा है, अगर सही टाइम पे हमने मदद कर दी तो शायद वो बच सकता है, नहीं तो वो 100% सुसाइड कर लेगा। पर ये जो थर्ड वाला है ना, ये सबसे ख़राब है, ये कभी भी कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप समझिए आपके बीच बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे होंगे जो वास्तव में मन से दुखी होंगे, डबल फेस लेकर चल रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि वो वास्तव में दुखी क्यों है। पर अगर हल्की सी भी आपको आहट मिल जाए कि वो बंदा दुखी है, उस बंदे को टेंशन है, उस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, उस व्यक्ति को कंपनी की ज़रूरत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ उसकी बात सुनिए। मेडिसिन भूल जाइए, दवाइयाँ छोड़ दीजिए, डॉक्टर छोड़ दीजिए, काउंसलर छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा काउंसलर हैं आप। चाहे आप एक फ्रेंड हैं, चाहे आप एक पेरेंट हैं, चाहे आप एक नेबर हैं, सबसे बड़े काउंसलर हैं आप। अगर आप सही समय पर उस चीज़ को टिक आपके मन में कर जाए, क्लिक कर जाए आपको कि ये है गड़बड़, तो प्लीज़ फ़ौरन उस बंदे से बात करिए। कुछ नहीं तो कोशिश करिए उसकी बात बाहर निकले, चाहे वो कुछ भी बोले, अपनी मत सुनाइए, उसे कंसोल मत करिए, उसे कोशिश करिए कि उसकी बात सुने, वो क्या कहना चाहता है। जब तक वो अपनी बातें मन में नहीं निकालेगा, वो हमेशा ऐसे ही परेशान रहेगा। और इसी वजह से इतने सारे केसेस आ रहे हैं, और इसी वजह से हमें वो सैड न्यूज़ कल मिली थी। अगर शायद कोई उनके साथ होता, कोई उनकी बात सुन पाता, या वो किसी से अपनी बात कह पाते, तो शायद ऐसा नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे यही बातें करना चाहता था। मैं जानता हूँ वीडियो आज थोड़ा सा लंबा था, पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपको असलियत बता पाऊँ, बेसिक बता पाऊँ, एक डॉक्टर के नज़रिए से नहीं, एक आम आदमी के नज़रिए से, एक कॉमन मैन जिसमें थोड़ा सा इंटेलेक्ट है लोगों को समझाने का, उस चीज़ को समझने का। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, ये वीडियो समझ में आया है, तो प्लीज़ जनहित में शेयर करिए, सही लोगों तक पहुंचाइए, खुद भी समझिए, पेरेंट्स को दिखाइए, फैमिली मेम्बर्स को दिखाइए, शेयर कीजिए, समझाइए लोगों को कितना इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को पसंद आने पर आप प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार, थैंक यू।